जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, चंदन हॉस्पिटल लगातार विवादों के घेरे में रहा। जब से माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, आदमी की मृत्यु हो जाती, लाश जब तक नहीं मिलती, जब तक वो पैसे नहीं देते। मेरी मदर 5 तारीख को लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ एडमिट करना पड़ा। उस समय तो आयुष्मान में इलाज चल रहा था। 3-4 दिन बाद अचानक कहते हैं कि इनका हार्ट काम करना बंद कर गया। आयुष्मान कार्ड के नाम पर इसमें बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। एक रात के 4-4 लाख रुपए तक पेमेंट आयुष्मान से लिया जा रहा है और मरीज जब इमरजेंसी में आता है उससे अलग नगद पैसा लिया जाता है कि आयुष्मान में खबर नहीं होगी। कि अभी जब हम लोग की अंदर बात चल रही थी तो यहाँ के ही डॉक्टर हैं, हमने कहा कि तुम जो चोरी करते हो कब तक करोगे, उन्होंने कहा हम आगे भी करेंगे। चंदन हॉस्पिटल का मालिक यहाँ रहता नहीं, आगरा से ऑपरेट करता है। यहाँ कोई गरीब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कोई आ रहा है पहाड़ से बंदा, यहाँ पे कोई इतना आज वो नहीं अमीर कि कोई 2 लाख 3 लाख रुपए दे देगा। 1 घंटे का ये क्या कहते बिल बना रहे हैं 80,000 रुपये, किस बेस पे बना रहे हैं? नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल में और देखिए लगातार कई महीनों से जो हॉस्पिटल है वो सुर्खियों में बना हुआ है। बहुत सी अनियमितताएं यहां पर पाई जाती हैं और हाल ही में एक मामला यहां पर आया है कि पहाड़ से एक महिला को यहां पर एडमिट किया गया था और कुछ दिनों पहले परिजनों को ये बोला गया कि महिला की डेथ हो चुकी है, हालांकि महिला जिंदा है। और एक चीज़ यहाँ पर और सामने आ रही है कि आयुष्मान कार्ड भी लगाया जा रहा है, पेमेंट भी ली जा रही है और रिफ़ंड की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा रही है कि पैसा जो है वो मरीजों को रिफ़ंड नहीं हो पा रहा है। और भी बहुत सी समस्याएँ हैं जिसकी वीडियो आपने लगातार देखी भी होंगी और आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आज ABVP के जो छात्र थे, जो अध्यक्ष वहाँ पर थे, उन्होंने जो है वो धरना प्रदर्शन किया है और अभी अंदर वो लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी हम करेंगे। यहाँ पर हरीश पनेरू जो आंदोलनकारी हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए पहाड़ के लोग एक उम्मीद के साथ जो है वो यहाँ हल्द्वानी की तरफ आते हैं, खासकर कुमाऊं के जो लोग हैं, क्योंकि आपको पता है डबल इंजन की सरकार है। क्या तगड़े हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए जाते हैं सरकारी, जिनमें आप घुसना तक पसंद नहीं करेंगे। उन सारी चीज़ों से तंग आकर जब पहाड़ का एक सामान्य परिवार या गरीब परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, आयुष्मान कार्ड तो दे दिया लेकिन उसका यूज़ क्या है, ये पोल पट्टी जो है लगातार अब खुलने लगी है। तो पहाड़ के जो लोग हैं एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ यहाँ पर आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। और क्या मिल रहा है, किसी की माँ जिंदा है उसको बोल दिया कि मर गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड समस्याएं हो, किसी पहाड़ के व्यक्ति को यहाँ पर बैठ के धमकाया गया हो, बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर हैं जिसी को लेकर बातचीत करते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। चलिए बातचीत करते हो, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो लगातार हम चंदन हॉस्पिटल के देखिए चंदन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर हैं। बार बार ऐसे नाम क्यों आ रहा है चंदन हॉस्पिटल का कि यहाँ पे हमेशा अनियमितताएं पाई जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? मैडम ये तो यहाँ के स्टाफ की लापरवाही है। मैं खुद यहाँ का भुक्तभोगी हूँ। क्या हुआ था? मेरी मदर 5 तारीख को लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ एडमिट करना पड़ा। उस समय तो आयुष्मान में इलाज चल रहा था। तो इन्होंने रात को अचानक ये लंग्स की प्रॉब्लम होने के बाद ये रात को 3-4 दिन बाद अचानक कहते हैं कि इनका हार्ट काम करना बंद कर गया। फिर वेंटिलेटर में रखा। फिर मैंने जब इनसे पूछा कि हार्ट काम करना क्यों बंद करा, तो इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। कह रहे थे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने मेडिसिन ओवरडोज दी हो सकता है मेडिसिन की ओवरडोज दी हो। तो आपके साथ भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुई क्योंकि पिछले एक और आज भी यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। और जब TLC 16,000 में इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो उसके 3 दिन बाद फिर एडमिट करना पड़ा हमें। मतलब प्रॉब्लम काफ़ी हुई आपको? प्रॉब्लम हुई, 3 दिन बाद फिर एडमिट करना पड़ा। फिर इन्होंने कहा हम आयुष्मान 15 दिन से पहले लगता नहीं है। 3 दिन आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। सुधारने की कोशिश नहीं की गई यहाँ पे किसी चीज़ की? आपने बातचीत की हो, कोई बातचीत की आपने इन लोगों से? मैडम बात करने को कोई तैयार नहीं होता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। आज चंदन हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ हुआ था एक बार जनता को क्लियरली आप बता दीजिए यहाँ पर। देखिए, चंदन हॉस्पिटल लगातार विवादों के घेरे में रहा। जब से माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उनके संरक्षण में ये फल फूल रहा है। और इसमें जो आदमी की मृत्यु हो जाती, लाश जब तक नहीं मिलती, जब तक वो पैसे नहीं देता, गरीब आदमी है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर इसमें बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। एक रात के 4-4 लाख रुपए तक पेमेंट आयुष्मान से लिया जा रहा है और मरीज जब इमरजेंसी में आता है उससे अलग नगद पैसा लिया जाता है कि आयुष्मान में खबर नहीं होगा। तो लगातार इसकी अनियमितताएं मिली हुई हैं
जो पैसा 1 लाख का 5 लाख रुपए अगर पेमेंट ले रही है आयुष्मान कार्ड से, तो आधा पैसा तो स्वास्थ्य विभाग और उनके आला अधिकारियों को जाता, आधा पैसा खुलेआम मेरा कहना है चंदन हॉस्पिटल लेता। इस अनियमितता के खिलाफ ABP के कार्यकर्ता धरने में बैठे हैं, जो उस सरकार के अंग हैं जिसकी प्रदेश में सरकार है। तो ये दोहरा मापदंड, नौजवान है, उन्होंने मुद्दा उठाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का जिलाधिकारी हो, चाहे CMO हो, चाहे SDM हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इसलिए तो लोग यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं। और एक चंदन हॉस्पिटल ही नहीं है, हल्द्वानी में ऐसे कई और हॉस्पिटल हैं जो इस गोरे धंधे में, जो इसको कसाई खाना कह सकते हैं, यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ गरीबों का उत्पीड़न होता है। और एक ऐसे ही नहीं, यहाँ हज़ारों ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड लगता है, गरीब जनता का, पहाड़ की भोली भाली जनता का उत्पीड़न होता है, उनसे नगद पैसा भी लिया जाता है और आयुष्मान के नाम से भी लिया जाता है। तो दोनों चीज़ पर रोक कैसे लगेगी? अब ये कार्यकर्ता, हमारे छात्र नौजवान हैं, ये धरने पर बैठे हैं, तो अब इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, इनके अंदर की आत्मा जागी, अन्याय के खिलाफ ये धरने पर बैठे, ये धन्यवाद की बात है। लेकिन हमको न्याय कैसे मिलेगा? इसका गोरख धंधा कैसे बंद होगा? चंदन हॉस्पिटल का मालिक यहाँ रहता नहीं, आगरा से ऑपरेट करता है, यहाँ कोई गरीब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो हमको जब पता लगा कि इस तरह से हो रहा है, तो हमारी आत्मा ने भी कहा कि हमको जाना चाहिए, और हम पहाड़ के नौजवानों की, पहाड़ की माताओं की, पहाड़ के पीड़ितों की आवाज़ को उठाने का भगवान हमको शक्ति देता है, तो उस आवाज़ को हम उठाने आए हैं। और निश्चित रूप, बातचीत की किसी से? मैंने अभी उनके डायरेक्टर से बात की है। क्या कहना है उनका डायरेक्टर? मैंने डायरेक्टर को कह दिया, उनने कह दिया कि आगे को जो लाश होगी, अगर कोई मौत हो जाती है तो हम बिगर पैसे के उसको आगे को नहीं रोकेंगे। उन्होंने कोतवाल के सामने मुझे कमिटमेंट किया। दूसरा मुद्दा मैंने रखा है कि जो आयुष्मान कार्ड में नगद पैसा आप लेते हो, वो नगद पैसा आइंदा से आप नहीं लोगे, या तो आयुष्मान में ही कवर होगा, या फिर गरीब को ये तो होगा कि मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं लगा, मैंने नगद पैसे दिया। तो ये 2 मुद्दे मैंने विशेष तौर से रखे हैं। अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे तो आज तो ये कम संख्या में इन्होंने करा है, चूँकि मैं उनको समर्थन करने आया कि अच्छा मुद्दा है, अगली बार इसमें ताला डाल दिया जाएगा। ये चंदन हॉस्पिटल नहीं था, पहले भी इलाज हो रहा था और कल को भी इलाज होगा। विकास अनंत है, ये नहीं होगा तो कोई दूसरा खुलेगा, लेकिन कोई सरकार का पैसा, कोई जनता का पैसा, गाड़ी कमाई इलाज के नाम से उसको बूचड़ खाना बनाए और अपनी जेब में पैसा अपने ऐसो आराम के लगे, तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर ABVP के कुछ छात्र मौजूद हैं, पूछते हैं कि क्यों यहाँ पर हैं, इन्हीं के मुंह से जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है, क्या कुछ हुआ है। ये तो पता है कि देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल में अनियमितताएं पाई जाती हैं, लेकिन जैसा सुन रहे हैं कि कल अभद्र व्यवहार भी किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और किस चीज़ को लेकर आप स्पेशली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो कल को हमारे छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक गोस्वामी यहाँ पे आए, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनसे कहा गया कि आप गुंडे हैं। एक हम समाज से जुड़े रहते हैं और हम समाज की बात आगे को रखते हैं, तो वो एक गार्डियन बन के वहाँ बात करने आए और उनसे गुंडा कहा गया। तो किस बेस पे कहा गया ना? वो सिर्फ समाज की बात करने आए थे। बाकी अभी जब हम लोग की अंदर बात चल रही थी, तो यहाँ के ही डॉक्टर हैं, हमने कहा कि तुम जो चोरी करते हो कब तक करोगे? उन्होंने कहा हम आगे भी करेंगे, ये उनका बयान है। तो उस बारे में उसके अंदर लड़ाई भी हुई। तो यही है, आए दिन इसी हॉस्पिटल के बारे में लूटपाट हो रही है, यही इसके बारे में चोरी है। आए दिन ये चंदन हॉस्पिटल चर्चाओं में रहता है इसी लूटपाट की वजह से। ये डिमांड है, बंद होना चाहिए या अनियमितताएं रुकनी चाहिए, किस चीज़ की डिमांड? ये अनियमितताएं जो इन्होंने फैला रखी है, ये रुकनी चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगी तो ये अभी तक है, ये छोटा मोर्चा है, वरना हम बड़ा मोर्चा करेंगे और हॉस्पिटल को किसी भी तरह से बंद करवाएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए पहाड़ से लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आके जिस तरीके से लूटपाट की बात आप लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत है वैसे तो। और क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, अभी तो हमने उनको बताया है, जो भी था हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर आना नहीं चाहते हैं और ना बात करने के लिए तैयार है। हम उनसे कुछ कह रहे हैं तो उल्टा हमें जवाब दे रहे हैं। नहीं, मालिक जी नहीं, उनकी जगह पे किसी को 400 दिया हुआ इन लोगों ने, तो वो तो बाहर आएंगे, तो वो लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। हम कौन सा यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, हम अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करना चाहते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमारी सिर्फ इतनी मांगे कि वो आए, और उल्टा हम तो कह रहे हैं कि हम आगे भी चोरी करेंगे, हम कोर्ट में केस भी लड़ेंगे, वो ये सब करने तैयार हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल खोला है स्वास्थ्य करने के लिए लोगों को, वो स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे। ये हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, रोज़ केस हो रहे हैं। कोई आ रहा है पहाड़ से बंदा, यहाँ पे कोई इतना आज वो नहीं अमीर कि कोई 2 लाख 3 लाख रुपये दे देगा। 1 घंटे का ये क्या कहते हैं बिल बना रहे हैं 80,000 रुपये। किस बेसिस पे बना रहे हैं? यहाँ के किस बेसिस पे बना रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। आप पूरा बिल दीजिए और हम उस पर सवाल कर रहे हैं, मतलब अपनी अच्छे संतुष्टि के लिए मतलब कर भी रहे सवाल कि हाँ मुझे दिखाइए आप, तो आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हमें। है पूरी तरीके से चोरी करी जा रही है। मेरी सबसे मांग है और हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, अगर यहाँ पे हमारी बातों को नहीं मानते हैं
तो हम आगे इससे भी ज़्यादा जनसंख्या में आके यहाँ पे आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए बदतमीज़ी बदसलूकी की बात यहाँ पर लगातार हो रही है ना, लगता है कुछ हल निकल पाएगा आगे? जी, मैं यहाँ सुबह 10:30 बजे से मौजूद हूँ और जैसा कि ये सुबह कह रहे हैं, पहले हमारी इनसे बात हुई कि हम उनको बुलाएंगे जिसने हमारे छात्र संघ अध्यक्ष के साथ बदतमीज़ी बोली थी, और क्या कहते हैं और इनका जो जवाब सुनने में आ रहा है 10-10 मिनट करके, अभी आप देख सकते हैं 3 बजने को आ रहा है, नहीं आ रहे हैं मतलब, और अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है। और जो ये हॉस्पिटल का सुप्रीम है जिसके अंडर ये सब हो रहा है, वो कह रहा है उसे कानून का ये भी डर नहीं है, वो कह रहा है हाँ ऐसे केस होंगे तो हम और कर देंगे, वो हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाँ, ये मतलब उन्हें ये कानून का कोई डर नहीं है, उन्हें इंसानों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ कांड होता है वो पैसा कमाने के लिए वो केस भी झेल लेंगे। तो ऐसा मतलब ये इतनी इनके अंदर इतनी इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि इनके लिए एक इंसान की ज़िंदगी एक खिलौना बन चुका है। और एक हमारे पिछले संज्ञान में एक हमारे एसएसपी साहब के संज्ञान में मामला आया था, जो इन्होंने सुशीला तिवारी से रेफर होकर यहाँ पे एक जो मरीज़ आया था उसका 1 घंटे में 80,000 का बिल, क्या करा ऐसा उसमें क्या करा, मामला देखा तो इनके पास उस टाइम पे भी कोई जवाब नहीं था, तब भी कार्रवाई जो कल इन्होंने हम कहीं एक सिंपल सी दुकान पे भी जाएंगे और कुछ कहेंगे तो हम मोल भाव ज़रूर करते हैं, और ये एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। और 15 फरवरी को एक और मामला भी था कि जो ये कह रहे थे, अब 15 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, ज़्यादातर लोगों का व्रत रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड की क्या कहते हैं उन्हें ज़रूरत थी, तो इनका कहना है कि तुम डोनर लाओगे तभी ब्लड देंगे। ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हॉस्पिटलों की नियमावली होती है उसमें ऐसा कभी नहीं लिखा है कि तुम डोनर लाओगे तो तभी तुम्हें खून मिलेगा। ये बहुत गलत चीज़ है। और अब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, आप पे पहले भी आप कहीं से इलाज करा रहे होगे, आप पे दवाइयाँ होंगी, और वो इनका ये भी कहना है कि नहीं वो दवाइयाँ आपकी घर की नहीं चलेंगी, हमारे हॉस्पिटल की चलेंगी। तो ये एक तरीके से गुंडागर्दी है, देखे जाएंगे ना आप कि हाँ ये जो चीज़ है एक लूटने का, एक पैसे कमाने का, एक लूटने का, ये जो इन्होंने धंधा खोल रखा है ना, हम अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी भी ये क्या कहते हैं गलत काम कर रहे हैं, अभी तो हम धरना दे रहे हैं, अगर और भी काम हुए हम किसी की ज़िंदगी से नहीं खेलने देंगे, या तो ये हॉस्पिटल सीज होगा या फिर ये सुधरेंगे। इन्होंने सिर्फ हमारे भोले वाले पहाड़ के आए हुए लोगों को लूटने का ये धंधा खोलेगा है, बाकी इनका कोई हॉस्पिटल वगैरह इनका कोई चलाने का, इन्हें बिजनेस करना है। इन्होंने ब्लड का भी करेगा, अभी आयुष्मान यहाँ तब चालू होता है जब किसी नेता का कॉल आता है। जैसे अभी यहाँ पे नॉर्मल इंसान आ जाएगा ना और आयुष्मान चालू आएगा, नहीं होगा। अगर कोई आएगा नेता अपना वो रेफरेंस लगाएगा तभी आयुष्मान स्टार्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे है, तो ऐसे हॉस्पिटल को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। आए दिन इस जब से चंदन हॉस्पिटल को शायद 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल में इतने मामले कर दिए हैं जितने शायद हल्द्वानी के सारे हॉस्पिटल मिला के मामले नहीं होंगे। और सिर्फ चंदन हॉस्पिटल ही बातों में है क्योंकि ये काम करता है। अभी मैं आया तो ये अंदर क्या कह रहे हैं मुझसे, मैंने कहा कि हम अंदर क्यों नहीं आ सकते, मुझे रोका गया है। हमने कहा यहाँ पे कुछ चोर थोड़ा करने आए हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही हो, चोर हो, ये है वो करके। हम मतलब छात्र हैं, मैंने इनसे कहा कि हम कुछ चोर थोड़ी ना, तो कह रहे तुम चोर हो। उल्टा जवाब भी इनका ऐसा आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे इतनी अभद्रता की जा रही है हम लोगों से। सोचिए कोई पहाड़ से सीधे साधे लोग आते हैं, वहाँ से कैसा बोलते होंगे ये लोग हैं। हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे छात्रों से जो हम मतलब थोड़े पढ़े लिखे, वो हमारे गाँव में इतने मतलब सीधे साधे लोग रहते हैं, वहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे उनसे। मेरी यही मांग है कि हॉस्पिटल को भी बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि अगर ये सारी गतिविधियाँ चलती रहीं तो अब हम सीधा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी को भी इस चीज़ का संज्ञान देंगे, इस पे पूरी जांच हो। और अगर ये कुछ भी अब अभद्रा करते हुए पाए जाते हैं, गलती करते हुए पाए जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कोई मजाक नहीं है। और ये भी पूरा इतने मामले इस हॉस्पिटल के आ गए हैं, फिर भी हॉस्पिटल बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इसका पूरा एक सिस्टम है ना। सब आपस, चाहे अधिकारी हो या फिर कोई भी नेता हो, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तब ये बंद नहीं होना। इतने मामलों के बाद हॉस्पिटल तो कब का बंद हो जाना चाहिए। पैसा वही है ना, 3 लाख रुपए आएगा, 1 लाख रुपए नेता को जाएगा, 1 लाख अधिकारी को जाएगा, 1 लाख रुपए हॉस्पिटल को जाएगा। वही सब आपस में मिले हुए हैं, तब ये सब आपस में बंटवारा होगा। उसके खिलाफ चाहे वो सत्ता का हो चाहे सत्ता का ना हो, हम पहले भी सत्ता के खिलाफ गए हैं। गलत अगर वो गलत है तो हमें कोई डर नहीं है। चाहे वो एक चीज़ ये देखी गई है, क्योंकि बीजेपी से ही जुड़ा है ये ना आपका जो भी एबीवीपी का जो मोर्चा है पूरा, लेकिन है हम लोग गलत पे भी सामने आ रहे हैं, एक अच्छी चीज़ चाहे मेरी वही बात है, चाहे वो सत्ता का हो या सत्ता का ना हो, तो हम वो छात्र हैं, हमें किसी सत्ता का दबाव नहीं है हम पे। हम वो छात्र हैं, हम हर किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे।
चाहे वो हमारे महाविद्यालय का ही साथी हो या महाविद्यालय से बाहर का हो। कल को अगर ये कोई दूसरे गांव से पहाड़ से लोग आके वहाँ उनके संग हो रहा है तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है ना। अगर हम कोई भी हो, वही लेकिन सबसे पहले वही गलत का विरोध करना चाहिए, बस उस गलत का विरोध करेंगे और हमेशा करेंगे और ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। अभी ये छोटा मोर्चा है, अगर अभी इन्होंने अपनी ये चीज़ों को ठीक नहीं करा तो फिर हम बड़ा मोर्चा खोलेंगे और यहीं पे रुक जाएंगे जब तक ये बंद नहीं होगा। सही बात। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए यहाँ पर ABVP के छात्र नेता और बहुत सारे छात्र उससे जुड़े हुए यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की है। साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में अनियमितताएं पाई जा रही हैं ये बेहद ही देखिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है और जल्द से जल्द या तो वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है ठीक कर लिया जाए वरना बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर हो सकता है, ये साफ तौर पर यहाँ पर कहना है। अब देखना ये होगा कि आखिर इसके बाद क्या कुछ यहाँ पर होता है और किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या कुछ सुधार होता है या नहीं होता, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए News 31 के साथ। नमस्कार।